नमस्कार, जय श्री राम। वीकली एनालिसिस वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला, यानी 2-3 दिन की गिरावट इस सप्ताह बाज़ार में आई, जिसका अनुमान हमने 22 अप्रैल को ही अपने लर्निंग ग्रुप पे आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद 2 दिन साइडवेज होने के बाद शुक्रवार के सेशन में एक अच्छी खासी गिरावट आई। अब ये जो निफ्टी में रिकवरी आई थी 21,800 के स्तर से आई थी, लगातार 21,800 से 24,200-300 की जो ये तेज़ी है, ये एक तरफा तेज़ी थी। और इस तेज़ी में मतलब जो बड़ा रेसिस्टेंस था इस चार्ट को देखने के बाद, इस चार्ट को देखने से जो रेसिस्टेंस इस पे नज़र आ रहा था वो ये वाला लेवल था, ये जो कि 23,800 का स्तर था। 23,800 के लेवल पे रेसिस्टेंस था, लेकिन इसको निफ्टी ने इसको भी पार कर लिया था। 24,000 के ऊपर निफ्टी चला गया था। 23,800 के बाद जो अगला लेवल था ये वाला था, जो कि 24,200 से 222 की जो लेवल था, 24,222, ये अगला रेसिस्टेंट था। इस रेसिस्टेंस के पास निफ्टी ने 2-3 दिन तक रुका यहाँ पे, यानी कि जो 23,800 का पहले मेजर लेवल था उसको एक तरफा तोड़ दिया। उसके बाद जो 24,200 का लेवल है उसके पास टाइम बिताया और बिल्कुल आराम से संकेत दिया, यानी यहाँ पे इस लेवल के आसपास निफ्टी रुका 2-3 दिन तक, और रुकने के बाद गिरा है। यानी बाज़ार मौके देता है कि एक अच्छी 5-7 दिन की रैली के बाद अगर यहाँ रुका हुआ है और एक किसी मेजर लेवल के पास रुका हुआ है, तो हमें ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि निफ्टी में करेक्शन पॉसिबल है। और वही होता निफ्टी के चार्ट पर दिखा कि निफ्टी में करेक्शन आया। अब निफ्टी नीचे कहाँ तक आ सकता है? नीचे में इसका हावरली चार्ट करके जब हम देखेंगे तो हावरली चार्ट पे जो इमीडिएट सपोर्ट है इस चार्ट पे, वो 23,350 से 400 के स्तर है, यानी 23,350 का ये लेवल है। यहाँ पे निफ्टी ने समय बता के दूसरे नंबर का ब्रेकआउट दिया था। पहले 22,800 पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद 23,350 पे ये ब्रेकआउट हुआ था, और अब यही लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो 23,400 के जो स्तर हैं, ये निफ्टी अगर नीचे आता है तो ये इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेंगे। तो इस लेवल पे ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। ये लेवल है यहाँ पे 23,400 का, ये 23,400 का स्तर है। अगर 23,400 ब्रेक होता है तो बड़ा सपोर्ट लेवल है वो 22,800 का है। 22,800 तक की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। लगता है निफ्टी 23,400 ही से ऊपर की ओर यूटर्न ले लेगा। तो 23,400 के स्तर को ध्यान से रखना। 350 से लेकर 400 का ये निफ्टी के चार्ट पे सपोर्ट लेवल है। और दोस्तों इस सप्ताह सभी सेक्टर के लगभग चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर्स बना है। जैसे कि निफ्टी के चार्ट पर बना है, ये इन्वर्टेड हैमर है जो कि शूटिंग स्टार टाइप का होता है। इसको शूटिंग स्टार भी मान सकते हैं और इन्वर्टेड हैमर है। इसकी इस कैंडल्स को देखते हैं, वीकली कैंडल्स को, तो ऊपर से इसमें सेलिंग प्रेशर आया है और नीचे आके क्लोज हुई है। तो ये जो कैंडल है ये सेलिंग ऊपरी सत्रों पर सेलिंग दिखा रही है। और लगभग सेक्टर के चार्ट पर यही इन्वर्टेड हैमर यानी शूटिंग स्टार बना हुआ है, जो कि थोड़ा सा करेक्शन 23,400 तक का निफ्टी में और बाकी इंडाइसिस में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक सेक्टर है जिनके चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर नहीं है, यानी सभी सेक्टर्स के चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार बना हुआ है, लेकिन एकमात्र चार्ट है आईटी सेक्टर का जिसके चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर्स नहीं है। जबकि इस चार्ट पर एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है इस सप्ताह। ये आईटी सेक्टर का चार्ट है। इस चार्ट की जो पिछले सप्ताह की कैंडल देखिए, पिछले सप्ताह आईटी सेक्टर ने 6.5% की तेज़ी दिखाई। तो इससे लगता है कि अब निफ्टी है, ये जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। यानी कि निफ्टी के बनिस्पत एक इकलौता एक ही चार्ट है
जिसने इस सप्ताह आउट परफॉर्मेंस दिखाई, निफ्टी की तुलना में तेज़ी दिखाई, बाकी सभी इंडाइसिस को पीछे तोड़ते हुए एक तेज़ी दिखाई है। तो इसमें ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन इस पे रेसिस्टेंस का काम अगर करती है तो इससे टकरा के जो डीप मिलती है नीचे, वो आईटी में एक बाय ऑन डीप का मौका होगा। यानी कि निफ्टी अब बाय ऑन डीप मोड में आ गया है। निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद, ये आईटी इंडेक्स में अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद मेजर सपोर्ट लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। और इसमें अभी स्ट्रेंथ भी दिख रही है, क्योंकि पिछले सप्ताह 6.5% की तेज़ी रही। इसका मंथली चार्ट देखेंगे उसमें भी साफ दिख रहा है। देखो नीचे से, नीचे जो ये पिछला सपोर्ट लेवल था, ये वाला, ये सपोर्ट लेवल था, इसी सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे बुलिश हैमर बनता हुआ इस मंथली चार्ट पर दिख रहा है। यानी कि पिछले जो सपोर्ट लेवल के पास इतनी ज़ोरदार रिकवरी ऊपर की आई, बाउंस बैक इतना तेज़ आया है कि मंथली चार्ट पे भी एक बुलिश हैमर नज़र आ रहा है। तो इस बुलिश हैमर से जाहिर होता है कि निफ्टी में जो पिछले कुछ महीनों से, 3-4 महीनों से जो करेक्शन, जो ज़ोरदार करेक्शन आया था, वो करेक्शन समाप्त हो चुका है, समाप्ति की ओर है। तो अब जो भी डीप आईटी इंडेक्स में मिलती है तो ख़रीदारी का एक सुनहरा मौका होगा। तो इसी सेक्टर से हमने एक बुलिश चार्ट खोजा है, एक वीकली चार्ट, जिसका वीकली, मंथली, डेली सारे चार्ट बहुत ही शानदार है। आईटी इंडेक्स से जुड़ा चार्ट जिसका नाम है एप्पल का चार्ट। एप्पल के चार्ट की पहले भी हमने एक वीकली चार्ट में बात की थी, एप्पल इंडिया के चार्ट की। तो एप्पल इंडिया में यहाँ पे कुछ समय पहले ये ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला स्तर जो था, ये एक बड़ा ब्रेकआउट इस चार्ट पे हुआ था, तभी हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। इस ब्रेकआउट के बाद अगले 4-5 महीने में, यानी जो ये वाली तेज़ी है, ये 4-5 महीने में तेज़ी बनी थी। अब इन्हीं ब्रेकआउट की स्तरों के आसपास से ही इस चार्ट पे भी देखो बुलिश हैमर बना है इस मंथली चार्ट पर। इस महीने की जो कैंडल है वो नीचे से कितनी बुलिश किकिंग कैंडल नज़र आ रही है। ये वाली जो कैंडल है, देखिए, ये कि एक बुलिश कैंडल नज़र आ रही है। तो इसका वीकली चार्ट देखेंगे वो भी बेहद शानदार है। ये देखिए वीकली चार्ट पे भी लगातार 3 सप्ताह से तेज़ी बनी हुई है। और डेली चार्ट पे एक इसमें पैटर्न नज़र आएगा, जो कि जिस पैटर्न का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही शानदार पैटर्न इस चार्ट पर बना हुआ है, जिसे कहते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसमें कि ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो ये लाल रेखा हमने हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लगभग इसकी नेक लाइन के आसपास ही है यहाँ पे। और जैसे ये ब्रेकआउट होता है तो इसके डेली चार्ट पे ब्रेकआउट हो जाएगा, और वीकली, मंथली चार्ट भी इसके शानदार हैं। तो बहुत ही शानदार एप्पल इंडिया का आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी, आईटी और डिजिटल में शानदार एक्शन है। डिजिटल सेक्टर से देखिए हमने एक चार्ट उठाया था, वीकली, सुपर वीकली चार्ट 2 सप्ताह पहले, जो कि नायका का चार्ट था। नायका के चार्ट में देखो कितनी शानदार तेज़ी बनी, और अब भी ये चार्ट बहुत ही शानदार लग रहा है। ये नायका का चार्ट है, जिसकी हमने सुपर वीकली चार्ट में बात की थी। ये जो 180 का स्तर जब पार हुआ था, 180 से पहले ही, यानी इसका वीकली चार्ट जब देखेंगे तो 180 से पहले ही हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। यहाँ पे ये जो इस सप्ताह की जो ये कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल पे ही हमने इस ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि इसमें डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद इसमें लगातार तेज़ी जारी है। और इस ब्रेकआउट का जो टारगेट निकाला था वो 191 का, जो कि पहले से हॉरिजॉन्टल लाइन डली हुई है 191 पे 191 का टारगेट था। उन्हीं
उसी टारगेट के आसपास ही देख लो पिछले 4-5 दिन से रुका हुआ है। तो ये ताकत है सही रेखाएं डालने की, जिसमें इसमें 190 191 पे हमने उसी समय जब इस चार्ट को वीकली चार्ट का खिताब मिला था तभी हमने ये रेखा डाली थी। और देखो इस रेखा की ताकत इसी के आसपास पिछले 6 दिन से, पिछले 6-7 दिन से ये इसी रेखा के आसपास रुका हुआ है, जबकि नीचे से लगातार इसमें तेज़ी बनी, लेकिन इस रेखा की ताकत देखिए यहीं पे आके रुक गया। तो ये सही रेखा डालने की ताकत होती है। तो नायका का चार्ट अभी भी शानदार है। 190 91 के ऊपर जो ये 5-6 दिन का जो कंसोलिडेशन है इसको पार करके टिकता है, तो ये मान के चलिए कि इस रेसिस्टेंस को भी नायका ने पार कर लिया। फिर और आगे के लेवल इस चार्ट पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि 200 और 211 का इसमें बड़ा टारगेट है। तो एप्पल इंडिया इस सप्ताह जो बेहद शानदार लग रहा है, आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी, तो इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और जो नीचे का नीचे का रिवर्सल देखने को सभी चार्ट पे जो शो हो रहा है, तो एक चार्ट है जिसमें डाउन साइड का ट्रेड बेहद शानदार लग रहा है, वो है सेल का चार्ट, SAIL। ये सेल का चार्ट है। सेल के चार्ट पर देखेंगे तो इस पे एक डबल टॉप नज़र आएगा। ये डबल टॉप मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक टॉप ये और दूसरा टॉप ये, दूसरे सेकंड टॉप पे ये बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट पे बना है। ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेली चार्ट है। इसके डेली चार्ट के सेकंड टॉप पे बीरिश एनगल्फिंग, जो कि एक बीरिश पैटर्न होता है, गिरावट का पैटर्न होता है, ये डेली चार्ट पर बना है सेल इंडिया के। और इस पैटर्न का असर अगर आता है तो इसमें यहाँ नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डाउन साइड पॉसिबल है सेल इंडिया के चार्ट पे, तो इसको भी ज़रूर स्टडी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।